रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने लेक्चर नंबर 4 करना है जी इंग्लिश के वाले से। इसमें बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक करना है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है नरेशन। इसको उर्फ आम में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। पेपर में आपने देखा होगा कि दो जो आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं ना, एक होता है वॉइस का टॉपिक, वॉइस मीन के एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, एक्टिव और पैसिव वाइज। दूसरा आपके पास है नरेशन का टॉपिक, मीन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके पास सेंटेंस होते हैं। ये दोनों टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन आपका लाजमी आना होता है। मीन्स के पेपर में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से आने होते हैं लाजमी। बाज़ औक़ात इसमें से 2-2 या 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मीन के 4 या 6 नंबर का पेपर भी यहाँ से आपका बन सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल आसान से सिंपल से आपके पास ये टॉपिक्स होते हैं। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हमने कल कर लिया था, आज हम नरेशन करने लगे हैं जी। अब नरेशन का सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा, पहले मैं जस्ट आपको 8 से 10 रूल्स बता दूंगा। इसके ये जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स आपने देखने हैं इसके, वो 8-10 रूल्स अगर आपके माइंड में बैठ गए, वही सारे रूल्स आपने ईच एंड एवरी सेंटेंस के अंदर आपने लगाने हैं। और दुनिया जान का किसी भी टाइप का सेंटेंस आपके पास आ जाए, आप उसको कर लोगे। ठीक है जी, आप उसको कर लेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम रूल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपने सेंटेंसेस के। याद रखिएगा, ये जो अभी हम रूल्स करने लगे हैं, ये अभी हम सिंपल सेंटेंस के ऊपर रूल्स को सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस के ऊपर रूल्स को सीखेंगे और सिंपल सेंटेंस के ऊपर रूल्स को सीखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन हमारे बेसिकली यहाँ से जाके आते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वगैरह और ये इंटरैक्टिव सेंटेंसेस, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस में पेपर में बन सकता है, लेकिन इसके चांस कम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो आपका क्वेश्चन पहला क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनाब बताओ, ये जो आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये पहले बताओ। स्टार्ट पे यही आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा जो आपने जो ट्रिक्स के इसको अगर हमने याद करना है, तो हम ये याद कर लेंगे कि जिस सेंटेंस के अंदर कोमे होते हैं वो आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस होता है, और जिसके अंदर कोमे नहीं होते वो आपके पास इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। मीन्स कि आप देखिए ना, हम छोटे होते से यही सुनते आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मीन के डायरेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट बाद में आता है। तो हम ये भी हमारी प्रैक्टिस है कि हमें जब भी पेपर में पहले क्वेश्चन दिया जाता था, उसके अंदर कामे होते थे और उसको बाद में हम कामे ख़त्म करके उसको सीधा करते थे। मीन के जो पहला हिस्सा होता है, जो कोमे वाला होता है, पहला जो आपके पास होता है, वो जो जिस टाइप का आपको लाइन मिलती है वो आपके पास डायरेक्ट होती है और बाद में उसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। या यूँ आप यूँ समझ लें कि डायरेक्ट वो होती है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोड करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड को कोड करना मीन कि उसमें किसी किस्म का को आपने अल्फाज का नुक्ते का भी फ़र्क नहीं करना, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट। और जब हम किसी की बात को सुन के आगे जाके पहुंचाते हैं बात, और उसमें से अपनी कुछ जो ना अल्फाज इस्तेमाल उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके आगे बताते हैं आसान करके। मीन के बात वही होती है, बात को हम चेंज नहीं करते, बात का थीम या बात का मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन अल्फाज उसमें आसान इस्तेमाल करके हम उसको जो है ना जी आसान करके आगे जाके बता देते हैं। तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। मीन कि उसकी अपनी बात नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमारे पास बात आई है, जो जनाब क्या है जी, वो जो है वो हमने आसान करके किसी को बताई, तो ये होती है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो आप इसको कर लोगे। अगला देखते हैं आपके पास, इसको हमने जब चेंजिंग करनी है, जब हम चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास जनाब ये जो लाइन आपको मिलेगी, जो आपको पास सेंटेंस मिलेगा, उसके 2 क्लास होंगे। नंबर 1 आपके पास पहला क्लास होगा, उसको रिपोर्टिंग पार्ट कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्लास, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट हमारे पास जो होता है ना, ये कोमे से पहले होता है और कोमे के बाद वाला आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। ऐसे आपके पास एक सेंटेंस आएगा, सेंटेंस ऐसे कोमा लगा होगा, आगे आपके पास 2 कोमे के अंदर आपके पास एक और सेंटेंस बंद होगा। तो ये टोटल आपके पास ये इसकी इस तरह की जो ना ये सेंटेंस की आपके पास शेप होगी। ये जो पहले वाला कोमे से पहले होगा उसको हम रिपोर्टिंग पार्ट बोलते हैं, बाद में हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है सारे का सारा रिपोर्टिंग पार्ट के ऊपर ही सारा डिपेंड कर रहा होता है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट की समझ आपको आ जाती है तो आप इजीली रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर लेते हो। अगर रिपोर्टिंग पार्ट की समझ ना आई तो आगे आपका चेंज नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट में हमने क्या चीज़ देखनी होती है। रिपोर्टिंग पार्ट में जस्ट हमने 2 चीज़ें काउंट करनी होती हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में जस्ट 2 चीज़ें आपने काउंट करनी है कि रिपोर्टिंग पार्ट में आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग पार्ट में आपके पास सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है कि पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, से वगैरह यूज़ हुआ है, सेज वगैरह यूज़ हुआ है, और पास्ट टेंस का मतलब होता है कि सेकंड फॉर्म मीन के सेड वगैरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आपने ये नोट करना है कि आपके रिपोर्टिंग पार्ट में से है कि सेड है, से है कि सेड है, ये आपने बात याद करनी है। रिपोर्टिंग पार्ट में से है कि सेड है, नंबर 1 आपने ये बात आपने नोट कर लिया अपने माइंड में। नंबर 2 आपने माइंड में ये बात नोट करनी है कि ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होगा कि नहीं। आप देखें ना, ये आपके पास एक क्लॉज है, इस क्लॉज में माय मॉम आपके पास सब्जेक्ट है, सेड आपके पास वर्ब है, और टू मी आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है जी, मी आपके पास क्या है जी, मी आपके पास ऑब्जेक्ट है, टू आपके पास प्रेपोजिशन है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने देखना है ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं, ठीक है। मीन के माय मोम सेड तक अगर यहाँ पे ये खत्म हो जाता तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होना था, ठीक है। तो हमने दो बातें नोट करनी है कि आपका जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो फर्स्ट उसमें वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ हुई है कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, टेंस आपने नोट कर लिया। नंबर 2 आपने नोट कर लिया इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट आपका मौजूद है कि नहीं। दो बातें अगर आपने नोट कर ली तो इसको समझें कि आपका आधा काम हो गया, ये क्लियर हो गया जी। अब देखेंगे आपके पास ये जो दो बातें आपने नोट की हैं, इन दोनों बातों का आपने आगे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। नंबर 1, अगर तो आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, या से होगा तो से को हम टेल में चेंज कर देंगे, सेज होगा तो हम टेल्स में चेंज कर देंगे। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेड का सेड ही रहेगा, इनडायरेक्ट में भी जाके से का से ही रहेगा। पहली बात तो आपकी क्लियर होगी। नंबर 2 बात आपने देखनी है कि अगर आपके पास पीछे आ गया ना सेड, सेकंड फॉर्म आ गई, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। अगर यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट टेंस आ गया तो उसकी भी रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस आपका चेंज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स के रिपोर्टिंग पार्ट की दो बातें हैं, दोनों बातों का आगे इम्पैक्ट आएगा। एक आपके पास क्या आएगा, पहली बात तो आपने देख ली कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज कर दो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने दो। दूसरी बात आपने क्या याद कर ली, दूसरी बात हमने देख ली कि जनाब अगर इसमें जो है आपके पास ये फर्स्ट फॉर्म है तो रिपोर्टेड स्पीच को बिल्कुल ना छेड़ो, रिपोर्टेड स्पीच वैसे के वैसे ही रहने दो, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको छेड़ो ना। अगर यहाँ पे आपके पास सेड आ गया है, मीन के सेकंड फॉर्म आ गया, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप छेड़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज के रूल्स आप देख लें, चेंज के रूल बस आप देख लेना, और उसके बाद आपके पास प्रोनाउन के रूल्स हैं, तो बस यही आपके पास यही सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर हम एग्जाम्पल से करेंगे रूल्स आपने क्या कर रहे हैं चेंज। फॉर एग्जाम्पल चलें पहले रिपोर्टिंग पार्ट के थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लें, फिर बाद में उधर जाते हैं। लिखा हुआ ही सेड आई लिव इन गुजरांवाला। अब अभी आई लिव इन गुजरांवाला को अभी छोड़ दो, सिर्फ ये देखो ही सेड के साथ आपके पास किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं आया तो इस हम ही सेड को ही सेड ही रखेंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे, कोमा काट के डैट लगा देंगे, ठीक है। अब देखें ही सेड टू मी यहाँ पे आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया, अब मैं सेड को इसमें कर दूंगा, टोल्ड में कर दूंगा, ही टोल्ड मी डैट, कोमा काट के मैंने डैट लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि मैंने सेड को सेड कब रखा, सेड को टोल्ड में कैसे चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया ही सेज आई लिव इन गुजरांवाला। आप देखें सेज के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेज को मैं सेज ही रखूंगा। अगर आपका था ही सेज टू मी आता तो फिर मैं सेज को मैं टेल्स में चेंज कर देता, सेज को मैं टेल्स में चेंज कर देता, ठीक है। नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2 मेरे पास क्या आ गया कि अगर मेरे पास पीछे है जी ये आपके पास सेड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई है, ये जो अगला मेरा रिपोर्टेड स्पीच है आई लिव इन गुजरांवाला, इसका मैं टेंस चेंज करूंगा। टेंस चेंज करने से पहले मुझे पता हो कि इसका टेंस है क्या, तो फिर ही मैं चेंज करूंगा ना। तो पहले मुझे यहाँ पे शिनाख्त करनी है कि इसमें अंदर टेंस कौन सा यूज हुआ है, तो मुझे 12 टेंस मेरे पास पक्के होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 आपके पास जो टेंस है देखिए इसमें लिखा हुआ आई लिव इन गुजरांवाला, तो आई लिव इन गुजरांवाला आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, कोई सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, साथ आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया तो और ये आपके पास प्रपोजिशन आ गई है, तो मीन्स कि ये आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आपके पास आ जाए तो ये आप देख लें आपके पास 2 टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपके पास पास्ट टेंस, 2 टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट के आपके पास 4 सब टाइप्स आ गए, इसके 4 आपके पास हैं जी। आपके पास सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और फिर आपके पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी के ही पैरेलल आपके पास पास्ट में भी होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट या सिंपल पास्ट, और पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंस का आपने चैनल वही रखना है, चैनल चेंज नहीं करना। मीन्स के आपके पास जो भी सेंटेंस आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद होगा, आपके पास सिंपल प्रेजेंट आया है, इसी की ही फैमिली में इसको सिंपल पास्ट में कर दो। मीन के प्रेजेंट को पास्ट में करना है लेकिन उसकी फैमिली चेंज नहीं करनी, सिंपल को सिंपल में ही रखना है। अगर कंटिन्यूज आ जाए तो कंटिन्यूज को कंटिन्यूज में ही चेंज कर दोगे, अगर परफेक्ट आ जाए तो उसको परफेक्ट पास्ट में ले जाओ, अगर परफेक्ट कंटिन्यूज प्रेजेंट का है तो परफेक्ट कंटिन्यूज को उसको पास्ट में कर दो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। सिंपली आपने टेंस कैसे चेंज करना है कि सबसे पहले मैं फैसला करूंगा मैंने टेंस चेंज भी करना है कि नहीं, मैंने चेंज करना है कि नहीं, वो फैसला मेरा होगा रिपोर्टिंग पार्ट से, पहले वाले पार्ट से। पहले पार्ट में अगर मेरे पास सेकंड फॉर्म आई है, सेड आया है, तो इसका मतलब मैंने इसका टेंस चेंज करना है। जब ये मैंने फैसला कर लिया कि मैंने टेंस इसका चेंज करना है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा इसमें टेंस है कौन सा,
फिर मैं ये फैसला करूँगा ये टेंस है कौन सा। जब मुझे ये पता चल जाए ये टेंस मेरा कौन सा है, फिर मैं उसके मुताबिक ये इस टेबल के अंदर आऊँगा और इसको उसके मुताबिक चेंज कर दूँगा। जो भी मेरा टेंस यहाँ पे होगा प्रेजेंट में, जो भी मेरा प्रेजेंट में टेंस होगा उसी को सेम मैं पास्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, मीन के सेम उसी में ही मैं आगे ले जाऊँगा। ठीक है। अब आपको ये टेंस आने चाहिए। टेंस में क्या होता है आपके पास, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में ये होता है कि आपके पास सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है और साथ आपके पास ऑब्जेक्ट लगा होता है। अंदर प्रपोजिशन वगैरह लगी हो तो लगा दे, ना लगी हो तो ना लगाएं। ठीक है। यही अगर आप यही सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करते हो तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, बस यही आपके पास होता है। फर्स्ट फॉर्म होगी तो सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म होगी तो सिंपल पास्ट। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में आपके पास सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगा होता है प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है, फोर्थ फॉर्म। इसी को या अगर आगे लेके जाओ तो सब्जेक्ट के साथ वाद या वर लगा होता है और आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें परफेक्ट की तो परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ आपके पास यहाँ पे हैज या हैव लगा होता है, साथ थर्ड फॉर्म होती है। और पास्ट में आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड होता है और थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट के साथ हैज बिन या हैव बिन लगा होगा, साथ आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म होगी। और यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बिन लगा होगा और आईएनजी वाली फॉर्म होगी। टोटल कुल मिला के आपके पास फर्क क्या आया, अगर इज, एम, आर नजर आए तो वाज वार में चेंज कर दो, हैज हैव नजर आए तो हैड में चेंज कर दो, हैज बिन हैव बिन नजर आए तो हैड बिन में चेंज कर दो, फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। सिंपली यही आपके पास सारा रूल है आपका सिंपल जो प्रेजेंट को चेंज करने का। अगर आपके पास जो आपके पास ये जहाँ पे है ये रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी पास्ट आ जाए, अभी तो हमने पढ़ा ना प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। अगर पहले ही पास्ट आ जाए, अगर यहाँ पे होता आई लिव्ड इन गुजरांवाला, पहले ये लिव्ड में होता तो फिर हम क्या करते, उसको हमने क्या करना है, अगर पहले ही पास्ट हो तो फिर हमने क्या करना है, पास्ट को एक नंबर हमने क्या करना है, जंप कर देना है, एक नंबर जंप कर देना। जंप हम कैसे करेंगे, हमारे पास तरतीब ये होती है पास्ट इंडेफिनिट या इसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, फिर आपके पास पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है जी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर मुझे सिंपल पास्ट नजर आएगा तो मैं इसको एक नंबर छोड़ के आगे जंप करके पास्ट परफेक्ट पे ले जाऊंगा। अगर मेरे पास परफेक्ट कंटिन्यूस नजर आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक नंबर आगे करके परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको ले जाऊंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो गए मीन्स कि अगर पास्ट नजर आए तो पास्ट को मैंने एक नंबर आगे जंप कर देना है, पास्ट को मैंने एक नंबर आगे जंप कर देना है। बस यही आपके पास टोटल अब जनाब होते हैं। और अगर आपके पास फ्यूचर आ जाए तो फ्यूचर का बिल्कुल आसान है, विल को आप वुड में चेंज कर दो, शैल को शुड में चेंज कर दो, बाकी सेम एज इट इज वही रहने दो और कोई भी आपने चेंज नहीं करना। ठीक है जी। विल को वुड में चेंज कर दो, शैल को शुड में चेंज कर दो। और ये विल वुड वाले हमने पहले आगे और भी करने हैं, जो आपके पास मॉडल वर्ब्स आएंगे ना, कैन को गुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, वहाँ पे भी जाके इसको कर लेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास जो बातें आपने याद कर ली हैं वो सिर्फ आपने दो बातें याद की हैं। एक प्रेजेंट वाला आपने सेम चैनल में प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दो, सिंपल को सिंपल में, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में, परफेक्ट को परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर पास्ट आ जाए तो पास्ट को एक नंबर छोड़कर आगे जंप कर दो, सिंपल को परफेक्ट में और कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी। ये आपके पास, और ये काम आपने करना कब है, जब रिपोर्टिंग पार्ट में आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाए, जब रिपोर्टिंग पार्ट में आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाए, रिपोर्टिंग पार्ट में जब सेकंड फॉर्म आ जाए। इसके बाद आपका सिर्फ आखिरी रूल रह जाता है, सिर्फ आखिरी एक बात याद रह जाती है, प्रोनाउन को चेंज करना। वो आपने कैसे करना है, वो जस्ट एक आखिरी बात है, उसके बाद आपका सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अभी सिर्फ हम एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के अंदर ये रूल सारे हम इंप्लीमेंट करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। आखिरी बात आपने क्या करनी है, आपने बात ये करनी है जनाब, उसके जो आपने करना है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है माई मोम सेड टू मी आई लव यू। ये जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में ये सब्जेक्ट होता है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, जिस बंदे की बात हो रही होती है, उसको आपने देखना है कि वो आपके पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन से क्या मुराद होती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये होता है। फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं जी, दो बंदे हैं यहाँ पे खड़े आपस में बातें कर रहे हैं, दो बंदे आपस में खड़े बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। दो बंदे हैं आपस में, ये खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, खड़े हैं जी। ठीक है जी। ये आपके दो बंदे बातें कर रहे हैं।
अब इनकी क्या पॉसिबिलिटी है बात की। एक तो बात ये होगी फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बंदा बी है, ए वाला बंदा बात कर रहा है, बी वाला बंदा बात सुन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे ये जो ए वाला बंदा बात कर रहा है या तो ये अपने बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में उसको बता रहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। या इस बंदे के बारे में बात कर रहा है कि आप ये हो, आप फलान हो, आप ये हो, उसकी खुशामद कर रहा है या उसकी इंसल्ट कर रहा है कि आप तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। या किसी तीसरे बंदे के बारे में जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो वहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी चुगलियाँ कर रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है। 3 बातें हो सकती हैं, या तो अपने बारे में बात करेगा, या इसके बारे में बात करेगा, या किसी और चीज़ के बारे में बात करेगा जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर ये अपने बारे में बात कर रहा होगा तो फिर ये बात करेगा आई से स्टार्ट करेगा, या वी से स्टार्ट करेगा, मी से करेगा, या माई से करेगा, या आवर से करेगा। ये अपनी फैमिली या अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में बात करेगा। आई, वी, मी, माई, आवर यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। तो ये होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पहला बंदा। अगर इसके बारे में बात कर रहा है सामने वाले के, तो वो यूज़ करेगा यू, योर या योर्स, ये बात करेगा, यू या योर का इस्तेमाल करेगा। ये होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर किसी थर्ड के बारे में बात कर रहा है तो फिर याद करेगा ही, या यूज़ करेगा शी, या यूज़ करेगा दे, या यूज़ करेगा दियर, या यूज़ करेगा देम, या यूज़ करेगा हिज, या यूज़ करेगा हर। ये जो सारे लफ्ज़ होते हैं ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये तीसरे बंदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने ये कैटेगरी कर ली कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी माई माइन वाला अपने बारे में, सेकंड पर्सन है सामने जो बंदा बैठा है यू के वाले, और थर्ड पर्सन है आपके पास जो है ही शी वाले। अगर तो यहाँ पे नजर आ जाए आपके पास फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज भी आपने फर्स्ट पर्सन के मुताबिक करना है। मीन कि जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट है उसका जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने चेंज करना है, इसके मुताबिक आपने चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं चेंज करूं, माई मोम सेड टू मी, माई मोम टोल्ड मी, क्योंकि सेड आ गया है साथ ऑब्जेक्ट भी है, मैं सेड को टोल्ड में चेंज करूंगा, मी को मी करूंगा। उसके बाद ये जो आई है, आई को मैं माई मोम के साथ चेंज करूंगा। माई मोम के लिए मैं क्या यूज करूंगा, शी यूज करूंगा, क्योंकि माई मोम फीमेल है, फीमेल के लिए शी यूज करते हैं, ठीक है, तो शी यूज करूंगा, ठीक है। लव मी, लव मेरे पास क्या जी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन मेरे पास मुझे सेड है, मैंने टेंस चेंज करना है तो मैं लव्ड लगाऊंगा, लव्ड। सिंपल प्रेजेंट को मैं सिंपल पास्ट में ले जाऊंगा, लव्ड। तो आपके पास यू 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 आपके पास क्या आ जाएगा, यू आपके पास क्या जी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन याद रखिएगा, सेकंड पर्सन को आपने चेंज भी सेकंड के वाले से करना है। सेकंड आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, तो मी यू के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मी यूज करूंगा, मी। तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन जहां पे भी आएगा आप उसको फर्स्ट के मुताबिक करोगे, सेकंड को सेकंड के मुताबिक चेंज करोगे, और टेंस का रूल आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। तो ये आखिरी बात थी। अगर इस बात की आपको समझ आ गई है, आपके सारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट मुकम्मल हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपका सारा मुकम्मल हो गया। बाकी सिर्फ छोटी मोटी बातें आगे आएंगी, वो आपको साथ साथ में बता दूंगा। अब हम करते हैं थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए इधर आपके पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्विक समरी लगाई थी, ये क्विक समरी है, एक ही सेंटेंस को मैंने बार बार चेंज करके दिखाया था। ये देखिए, अली सेड आई राइट अ लेटर। अब देखें अली सेड आपके पास क्या दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पहचान करनी है। इसमें मेरे पास 2 बातें मैंने देखनी थी, इसमें ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब है सेड का सेड ही रहेगा, सेड का सेड ही रहा, मैंने सेड को चेंज नहीं किया। फिर मैंने देखना है ये सेड है कि से है, मीन के फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है अब मैं आगे जो है ना टेंस को भी चेंज करूंगा, टेंस को भी चेंज करूंगा। अब टेंस को चेंज करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैंने अपने ये प्रोनाउन भी चेंज करने हैं। अब आई मेरे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को मैंने चेंज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। तो सब्जेक्ट मेरे पास अली है, अली आपके पास मेल है, मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, हम इसको यूज स्टार्ट करेंगे ही से। कोमा काट के मैंने डैट लगाना होता है, कोमा काट के मैंने डैट लगा दिया, कोमा काट के मैंने डैट लगा दिया, ठीक है, कोमा काट के डैट लगा दिया। कोमा काट के हर दफ़ा मैंने आपने डैट लगा देना, हर जगह पे डैट आपने लगाते जाना, कोमा काट के आपने डैट लगाते जाना। सिर्फ एक आगे जाके WH फैमिली पे जाकर आपने डैट नहीं लगाना, अदरवाइज हर जगह पे आप कोमा काट के डैट लगाते जाएंगे, ठीक है जी, वो बता दूंगा जाके। उसके बाद मैंने डैट लगा दिया, ही भी लगा दिया, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मैंने अली के मुताबिक चेंज कर दिया।
आगे मेरे पास है जी राइट, राइट अ लेटर, मेरे पास ये है जी सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस लिखा हुआ है, पीछे मेरे पास सेड है, इसका मतलब है मुझे ये अपना जो टेंस है इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने टेंस को चेंज करना तो मैं क्या करूँगा, राइट को रोट कर दूंगा, राइट को क्या कर दूंगा, रोट कर दूंगा। मीन्स के राइट जो मेरे पास है फर्स्ट फॉर्म है, इसको मैं सेकंड फॉर्म कर दूंगा। मीन के सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले जाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो सारे रूल्स में हमने यहाँ पे फॉलो कर दिए। आप देखिए आपके पास लिखा हुआ है अली सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अली सेड का अली सेड ही है कि क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया। उसके बाद सेड मेरे पास सेकंड फॉर्म आई है, मैं अब इसको चेंज करूंगा टेंस, इसका टेंस चेंज करूंगा। एम राइटिंग लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, आई को चेंज करूंगा। आई मेरे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को मैं फर्स्ट अली की जगह के बजाय के साथ ही चेंज करूंगा। अली के लिए ही लगाऊंगा, ही के लिए मेरे पास वाज आता है जो आपके पास, क्योंकि मैंने इसको पास्ट में लेके जाना है तो एम राइटिंग की जगह वाज राइटिंग आ जाएगा, आ लेटर सारे का सारा आ गया। तो सिंपल ये आपके पास आपका जो ना जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके पास लिखा हुआ है जी यहाँ पे ये जो आपके पास आ गया, तो ये आ गया जी अली सेड आई रोट आ लेटर। आप देखें अली सेड आई रोट आ लेटर। अब अली सेड आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, हमने नहीं लगाया। आपके पास आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई को हम ही के साथ चेंज करेंगे आई। उसके बाद रोट, ये अब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हम इसको एक जंप करके आगे लेके जाएंगे, हैड रिटन पे ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। अली डैड ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन लेटर। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास एक और सेंटेंस ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता अली सेड यू रोट अ लेटर, यहाँ पे लिखा यू लगा था, यू रोट अ लेटर। तो अब इसको फिर हमने क्या करना था, अली सेड का अली सेड ही आ जाना था। यू मेरे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे गायब था, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो तो हम आई इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई हैड रिटन अ लेटर। समझ आ गई है जी? मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर लगा होता अली सेड टू असलम, अली सेड टू असलम यू रोट अ लेटर, तो फिर हम क्या करते, अली टोल्ड असलम, अली टोल्ड असलम डैट, सेड टू को खत्म करके टोल्ड गया, अली टोल्ड असलम डैट। अब यहाँ पे यू था, यू को हमने असलम के लिए चेंज करना था, ऑब्जेक्ट के लिए। तो असलम भी आपके पास मेल ही है तो हम ही लगाते, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है। अगर आपके पास असलम की जगह यहाँ पे आयशा लिखा होता, आयशा, अली सेड टू आयशा, तो आपके पास आ जाना था ऑब्जेक्ट। सेड को करना था टोल्ड में, आयशा के लिए आपने यहाँ पे शी लगा देना था, शी। समझ आ गई है जी? मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ रही होगी। ठीक है जी। देखें, अली सेड आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। आप देखें अली सेड, अली टोल्ड बन गया, नहीं बल्कि सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड फॉर्म सेड आ गया, इसका मतलब है मुझे इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। जब इसका टेंस चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या जी, मुझे पहले समझना पड़ेगा ये टेंस है कौन सा। आई हैड बिन राइटिंग अ लेटर, हैड बिन राइटिंग का मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये चल रहा है। आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चल रहा है, तो इसके आगे जंप मैं क्या करूंगा, जंप है ही नहीं है तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है जी, समझ आ गई है? जंप तो मैंने मारना था पीछे से, अगर मेरे पास सिंपल होता तो मैं इसको परफेक्ट में ले जाता, परफेक्ट होता तो कंटिन्यूस होता, कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाता। इससे अगर जंप को नहीं, इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। इसके पीछे देखे ना, ये आपके पास है, ये आपके पास आ गया, ये अली सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर, अली सेड आई वाज राइटिंग अ लेटर। तो आपके पास क्या था, ये पास्ट कंटिन्यूस था, इसको जंप मार के आगे करूंगा, अली सेड दैट ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी, इसको मैं आगे ले जाऊंगा, हैड बिन राइटिंग में ले जाऊंगा जंप मार के। ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि आपने प्रोनाउन कैसे चेंज करना है और आपने टेंस कैसे चेंज करना है। ठीक है जी। ये प्रोनाउन के मेरे पास टेंस आ गए। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है वी से आवर टास्क इज डिफिकल्ट। अब देखें, वी से आपके पास आ गया, पहली फॉर्म है, किसी किस्म का कोई टेंस चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी कोई नहीं है, से भी चेंज नहीं होगा, तो वी से का वी से ही रहेगा। कॉमा काट के डैट लगाएंगे। अब आवर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो वी लगा हुआ है तो वी का आपके पास आगे भी आवर ही बनेगा, तो आवर का आवर ही रहेगा। आवर टास्क इज डिफिकल्ट, सारे का सारा आपका वैसे ही सेंटेंस आपके पास आगे आ गया। आगे देखें, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड।
अब ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले देखिए मेरे पास आ गया जी, मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, सेड को मैं टोल्ड में चेंज कर दूंगा, ठीक है जी, कोमा काट के डैट लगा दूंगा, ठीक है जी। मी आपके पास वैसे का वैसे ही आ गया। अब सेड आ गया, इसका मतलब है टेंस भी चेंज होगा। सेड आ गया ना, से होता तो फिर टेंस नहीं चेंज होना था। सेड आ गया तो पहले मैं देखूंगा इसमें मेरे पास टेंस है कौन सा। यू आर, आर मेरे पास सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, आर को मैं चेंज कर दूंगा वार में, वाज या वार में, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। मेरे पास लगा हुआ है यू, यू मेरे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन को मैंने चेंज करना होता है सेकंड यानी कि ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, मी का अगर मैं चेंज करूं इसको सब्जेक्ट बनाकर तो मेरे पास ये क्या क्या बनेगा, मेरे पास ये क्या बनेगा, आई बनेगा। मी आई की फैमिली थे ना, आई माई मी आई की फैमिली थे ना। तो हम क्या करेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड को आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड करेंगे, ठीक है जी। अब हिज कहाँ से आ गया, हिज कहाँ से आ गया, ये देखें जरा, यहाँ से हिज कहाँ से आ गया, ये देखें ना, माई था ना, तो माई आपके पास क्या जी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या जी अली है, तो अली के लिए हिज आएगा, ठीक है। मीन के जहां पे भी आपको ये चीजें नजर आ जाएं आपने रूल वही रखना है। यू वाला जहां भी नजर आ जाए उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। अगर आपके पास आई वी माई मी माइन नजर आ जाए तो उसको आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। हिज हिम हर आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उसको ना चेंज करें, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ रही होगी। ये क्विक समरी है आपकी ये प्रोनाउन के वाले से, इसको सारा करते हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अली सेज आई एम आ टीचर, अली सेज कोमा काट के डैट, आई था, आई आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना। सब्जेक्ट अली है, अली एक मेल है, मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, ही। उसके बाद एम आ टीचर, आई के लिए एम लगाते हैं, ही के लिए इज लगेगा, इज आ टीचर। इज क्यों लगाया, क्योंकि पीछे मेरे पास सेज है, मेरे पास इस टेंस तो मैंने चेंज ही नहीं करना अब, क्योंकि टेंस तो चेंज तब करूंगा जब मेरे पास सेड आएगा, पीछे टेंस तब चेंज करूंगा जब मेरे पास सेड आएगा। अली सेज टू अकबर, अब अकबर भी यहाँ पे आ गया, अब ऑब्जेक्ट मौजूद हो गया, अली टेल्स हो गया, अकबर का अकबर आ गया, कोमा काट के टैड लगा दिया। यू मेरे पास आ गया, यू मैंने लगाना है किसके लिए, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ऑब्जेक्ट अकबर है, अकबर भी आपके पास मेल है, अकबर के लिए भी आप ही इस्तेमाल करते हैं, ही इज आ टीचर, ही इज आ टीचर। इज को मैंने वाज क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे मेरे पास सेज है, सेड होता फिर इसको वाज कर देता, सेड होता तो इसको वाज कर देता। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब देखें ये आपके पास आ गया, अली सेड टू अकबर, अली सेड टू अकबर यू आर आ टीचर। देखें अली सेड टू अकबर यू आर आ टीचर। अच्छा अकबर की जगह अगर यहाँ पे आयशा होता, अली सेड टू अकबर आयशा, तो हमने क्या करना था, अली टोल्ड आयशा डैट, यू की जगह हमने आयशा की जगह शी इस्तेमाल करना था फिर, क्योंकि आयशा फीमेल है ना, उसके लिए शी इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा यू, यहाँ पे सेड आ गया तो हम वाज लगाएंगे, वाज आ टीचर, ठीक है जी। तो अगर पीछे सेड होगा तो अगर चेंज कर देंगे, से होगा तो चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपके पास आई वुई का होगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, यू होगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। सिंपल यही आपने काम करने हैं और इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। अब अगर यहाँ तक आपको सारे रूल्स समझ आ गए हैं तो समझ लें डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपका कंप्लीट है। अब जस्ट आगे आपने छोटी छोटी सी चीज़ें माइंड में बिठा के तो पीपीएस के क्वेश्चन क्लियर करने हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरैक्टिव सेंटेंसेस की, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने हैं, रूल्स आपने वही सारे इस्तेमाल करने हैं जो ऊपर आपने सीख लिए हैं। अब इंटरैक्टिव सेंटेंसेस आपके दो तरह के होते हैं। इंटरैक्टिव सेंटेंसेस आपके पास दो तरह के होते हैं, सवालिया फिक्रे। एक होता है जी सिंगल इंटरैक्टिव सेंटेंस, एक होते हैं डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस, या एक होते हैं आपके पास वर्ब से जो आपके पास बनते हैं इंटरैक्टिव, एक होते हैं WH फैमिली से जो बनते हैं। ये आपने याद कर लिया। जो वर्ब से बनते हैं उनके लिए क्या करना है और जो WH फैमिली वाले होते हैं उनके लिए आपने क्या करना है, ये हम देखेंगे जी, ये आप देखेंगे। अब ऐसे सेंटेंस जो हमारे वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डिड वगैरह को, हैज, हैव को स्टार्ट पे ले आओ, विल, शैल को स्टार्ट पे ले आओ, वो सेंटेंस आपका इंटरैक्टिव बन जाता है, ठीक है, सवालिया फिक्रा बन जाता है। वो फिक्रे आपके होते हैं यस नो वाले। यस नो मीन के ऐसा सवालिया फिक्रा जिसका आंसर यस या नो हो। आप उसको बोलो कि आपने खाना खाया है, तो खाना खाया है कि नहीं, तो बोलेगा हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसको बोलते हो कि आपका नाम क्या है, ठीक है जी, तो फिर वो यस तो नो तो नहीं ना बोलेगा, ठीक है। आप कहाँ गए हुए थे, यस नो तो नहीं ना बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर सिर्फ यस नो होता है ना, जिसका आंसर सिर्फ यस नो होता है, वो आपके पास कहते हैं वो होते हैं सिंगल इंटरैक्टिव सेंटेंस।
जिसका आंसर सिर्फ यस नो के साथ होता है, उसके लिए आपने कोमा काट के वेदर लगाना है या इफ़ लगाना है, ये बात सिर्फ आपने याद करनी है। जैसे ऊपर सारा हम कोमा काट के डैट लगाते आए थे ना, डैट लगाते आ रहे थे, यहाँ पे आपने कोमा काट के इफ़ या वेदर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन जिनके साथ यस या नो के साथ उसका आंसर किया जा सके, ठीक है। और अगर यस या नो के साथ आंसर ना किया जा सकते, उसको कहते हैं WH फैमिली वाले। व्हाट के साथ शुरू होगा, हु के साथ शुरू होगा, व्हेन के साथ शुरू होगा, वाई के साथ शुरू होगा, होम के साथ शुरू होगा, ठीक है। WH फैमिली वाले होते हैं, इनके साथ कोमा काट के कुछ भी नहीं लगाना, कोमा जस्ट आपने काट देना है। कोमा काट के उसकी जगह पे कोई लफ्ज़ भी नहीं, आपने कोई वर्ड भी ऐड नहीं करना, डैट भी नहीं लगाना, इफ़ भी नहीं लगाना, वेदर भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है जी। तो ये दो बातें सिर्फ छोटी सी आपने बातें याद कर लेनी है, बाकी सारा का सारा आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है जैसे आपने जो ऊपर रूल्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी डू यू लाइक टी। अब ही सेड टू मी, सब देखें सब्जेक्ट मौजूद है, सेड को मैं चेंज करूँगा, सेड को मैं चेंज करूँगा आस्क्ड में, क्योंकि ये मेरे पास क्या है जी, इंटरैक्टिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्र है, मुझे बता नहीं रहा, मुझसे पूछ रहा है। अगर सिंपल फिक्रा हो तो टोल्ड होता है, अगर पूछ रहा हो तो आस्क्ड होता है, ये तो आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है। तो मैं सेड को चेंज कर दूंगा आस्क्ड में, क्योंकि मेरे पास मी मौजूद था। ही आस्क्ड मी डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हो। अब देखो ये यस नो में आंसर हो सकता है ना, ठीक है, सिंपल था ये। अब इस निशानी है कि डू के साथ इस्तेमाल हो रहा है, WH के साथ नहीं इस्तेमाल हो रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास यस नो वाला है, तो मैं कोमा काट के या इफ़ लगा दूंगा या वेदर लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, तो मुझे पता है पीछे मेरे पास सेड आया हुआ है, मैंने टेंस चेंज करना है, मैंने टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज करने से पहले मैं देखूंगा ये जो मेरे पास यू है, यू को मैंने किसके वाले से चेंज करना है, यू को मैंने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, मी का सब्जेक्ट आई बनेगा, ठीक है जी, आई बनेगा। इफ़ आई लाइक को मैं लाइक्ड कर दूंगा टी, इफ़ आई लाइक्ड टी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो आपके पास सवालिया फिक्रा था उसको आपने सिंपल फिक्र में कन्वर्ट कर दिया। इफ़ के बाद आपने क्या लगा दिया, आपने लगा दिया, ये लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपने फ़र्क समझ लेना है कि आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन होता है जी इंटरैक्टिव सेंटेंस का, आपने इंटरैक्टिव उसकी जो ना जी नेचर चेंज नहीं करनी, आपने सब्जेक्ट के बाद फौरी आपने जो है ना वर्ब को वही आपने रखना है, लेकिन यहाँ पे आपने उसकी सवालिया नेचर चेंज कर देनी होती है, उसको सिंपल सीधा कर देना होता है। मीन्स के आपने कोमा काट के जो भी लगाया उसके फौरी बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके फौरी बाद आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। मैंने कहा यहाँ पे देखें ना, कोमे के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी, तो यहाँ पे आपने आके आई इफ़ आई लगाना है, इफ़ लाइक्ड आई नहीं लगा देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्लियर होगी बात। He said to me, did you see my cat? He said to me, did you see my cat? आप देखें, he asked me, क्योंकि said आ गया साथ मी लगा हुआ है तो चेंज करूंगा asked me, कोमा काट के मैं डैट लगाऊंगा क्योंकि did से स्टार्ट हो रहा है, yes no वाला क्वेश्चन है did। अब you को मैं चेंज करूंगा मी के मुताबिक, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, तो इफ़ या वेदर लगाऊंगा आई। अब के बाद उसके बाद देखें did लगा हुआ था, did मेरे पास किसको जाहिर कर रहा है, डिड मुझे जाहिर कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है। तो ये डिड था ना, तो मैंने इसको किसके में चेंज करना है, मैंने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करूंगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट मेरे पास क्या जी हैड के आता है, तो इफ़ वेदर या इफ एक ही बात है, आई हैड सीन, उसके बाद माई लगा था माई कैट, तो माई किसकी फैमिली है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली है, इसको मैं चेंज करूंगा सब्जेक्ट के मुताबिक। तो ही के लिए क्या यूज होगा, हिज यूज होगा, ही के लिए हिज यूज होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। मीन्स के रूल्स आपने सारे वही यूज करने हैं, सिर्फ यहाँ पे आके आपने कोमा काट के इफ या वेदर लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना है। अब WH वाली फैमिली एक दो क्वेश्चन करवा दूँ आपको, ठीक है जी। WH फैमिली के शायद पता नहीं मैं ऐड भी किए हैं कि नहीं, ठीक है जी। हाँ ये WH फैमिली है, ठीक है जी। He said to me, what are you doing? What are you doing? He asked me, क्लियर होगी जी। said to me को मैंने चेंज कर दिया asked me में कोमा काट के कुछ भी नहीं लगाना, कोमा काट के कुछ भी नहीं, क्योंकि WH फैमिली है। और ये जो WH फैमिली का लफ्ज़ लिखा हुआ है वर्ड, इसको एज इट इज़ लगा दूंगा, आगे वट ही लगाऊंगा। जहाँ पे मैंने डैट लगाना था, इफ़ लगाना था या वेदर लगाना था, उसकी जगह पे जो लगा हुआ है वही लगाऊंगा, कुछ भी नहीं और नहीं लगाऊंगा, सिर्फ कोमे काट दूंगा वट। उसके बाद आर यू डूइंग,
आर यू डूइंग, तो मैंने आपको बताया कि व्हाट या इफ वेदर के फौरी बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास यू है, तो यू को पहले लगाऊंगा, लेकिन यू को मैंने चेंज करना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो मी है, तो मी मेरे पास आई की फैमिली से है, तो मैं सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है। तो व्हाट आई, उसके बाद आर था, आर को मैं वाज में चेंज करूंगा क्योंकि मैंने टेंस भी चेंज करना है, मेरे पास पीछे सेड लगा हुआ है। व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसको मैंने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। WH वाले भी आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी नोट्स आपके पास आए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आयशा सेड टू मी हाउ आर यू, आयशा सेड टू मी हाउ आर यू, आयशा आस्क्ड मी हाउ, उसके बाद आर यू, यू को मैं मी के साथ करूँगा, आई करूँगा, आर का मैं कर दूंगा वाज, हाउ आई वाज, हाउ आई वाज। तो यहाँ से आपने जो बात याद करनी है वो यही याद करनी है, WH फैमिली के वर्ड के फौरी बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और पीछे कॉमा काट के कुछ भी नहीं लगाना। WH फैमिली को वर्ड को हटाना नहीं है, वही रहेगा। ठीक है, यस नो वाले में आपने इफ या वेदर लगा देना है। तो सारे इंटरेक्टिव आपके कंप्लीट, इंटरेक्टिव आपके यहाँ पे सारे कंप्लीट। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास होते हैं ये, आपके पास होते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक बात आपने फ़र्क करना है, वो क्या फ़र्क करना है, फ़र्क ये करना है कि आपके पास कोमा काट के आपने टू लगा देना है, कोमा काट के टू लगाना है, बाकी आपने इफ वेदर डैट नहीं लगाना, टू लगाना है, बाकी सारे आपने रूल्स वही रखने हैं। डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक आर्डर वाला फिक्रा है। ठीक है जी, अब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस या इस तरह के होते हैं ना, इसमें जो आपके पास सब्जेक्ट होता है ना, जो आपको बात बता रहा होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे लिखा नहीं होता, गायब होता है। देखिए ना, डू योर होमवर्क, अपना काम करो, अपना होमवर्क करो। अब होमवर्क करो कि आपको कौन कह रहा है, यहाँ पे नहीं बताया हुआ, लेकिन कोई तो कह रहा है ना। ये कौन कह रहा है, ये आपको या तो आपके पेरेंट्स में से कुछ कह रहा है या आपको आपके टीचर में से कह रहा है। तो ही शी जो मर्जी लगा दें, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही एडवाइज्ड मी, एक ही बात है। टू डू माई होमवर्क, टू डू माई, योर को क्या करूँगा, माई में कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है। ऑब्जेक्ट गायब हो तो उसको हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली ही आपने कंसीडर करना होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है जी, प्लीज़ कम अर्ली, प्लीज़ कम अर्ली, यहाँ पे किसको कह रहा है, कौन कह रहा है, वो गायब है। तो आपने अंडरस्टूड रखना है कि ही यानी कि वो कह रहा है और मी मुझे कह रहा है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे कह रहा होता है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपने अपने पास से कंसीडर कर लेना होता है। ही एडवाइज्ड मी डैट आई, सॉरी यहाँ ऊपर था, ही रिक्वेस्टेड मी या अर्ज्ड मी डैट, सॉरी डैट नहीं, टू टू टू, यहाँ पे डैट नहीं लगाना, टू लगाना है। ही रिक्वेस्टेड मी टू, अब क्या था, कम अर्ली, कम अर्ली आ गया। ये प्लीज वगैरह ये वर्ड्स आपने काट देने होते हैं। टू कम अर्ली, टू कम अर्ली। ठीक है जी, समझ आएगी। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ आपने फॉर्म को चेंज नहीं करना, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं या सेकंड फॉर्म नहीं आती। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऐसा ना हो कि आप ये कहें डू को हम डिड में चेंज कर रहे हैं या यहाँ पे कम को के में चेंज कर दें, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, क्योंकि उसको पता है बच्चे ने ऊपर रूल्स याद किए हुए हैं, तो ये कम को के में चेंज करेगा, हालांकि इसमें केम नहीं होना। यहाँ पे रूल्स आपके एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है यहाँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं। फिर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, ओह आई लॉस्ट माई पेन, ये आपके पास होते हैं जी ये खुशी गमी वाले। तो इसको आपने निकले एक्सक्लेम्ड का लफ्ज़ यूज़ करना होता है, आस्क्ड या टोल्ड की जगह एक्सक्लेम्ड विद। और अगर आपके पास हो जाएगा जो होगा जी ये कोई गमी वाला होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आ जाएगा। अगर खुशी होगी तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। बाकी सारे वही आपने करने हैं, डैट लगा के सारा वही आपने करना है। सिर्फ यहाँ पे टू लगाना है, बाकी सब आपके पास डैट ही है। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उस पर तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जहाँ पे आपको किसी को दुआ वगैरह देते हैं तो वो भी आपने टू लगा देना। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। अब इसमें क्या है जी, थर्ड पर्सन आपको दुआ दे रहा है, आपको दे रहा है, तो आपने ऑब्जेक्ट आपने मी रखना है और थर्ड पर्सन ही या शी आपने अंडरस्टूड कर लेना। ही प्रेड फॉर मी टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है जी, ही प्रेड, फॉर ना भी लगाए फिर भी ठीक है, ही प्रेड मी टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। ये आपके पास आ गया, यू को आपने मी में चेंज कर दिया।
तो ये आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपके हो गए, और उसके बाद आपके पास इंटरेक्टिव सेंटेंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर किसी किस्म की समझ ना आई बात की तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। यही आपके पास सारे के सारा टॉपिक था। एक बात सिर्फ इसमें रह गई है, वो ये है आपके पास कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसको आपने चेंज नहीं करना। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, देखें लेकिन ना, माई ग्रैंड मदर सेड विर्चू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो हम सोचते हैं कि पीछे सेड आ गया, मैंने इसको वाज में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ को एज इट इज़ आपने आगे कर देना है, पीछे चाहे सेड हो चाहे ना हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी आपने चेंज नहीं करना होता। तो कुल मिला के याद कर लें, जितने भी आपको मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, रूल्स को उसने एक्सेप्शन के साथ आपसे क्वेश्चन करने हैं कि उसको पता है बच्चों ने रूल्स याद किए हुए हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे देगा कि बच्चा जो ना वो रूल उस पर कर देगा, अप्लाई कर देगा, तो क्वेश्चन गलत कर लेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ पे रूल नहीं लगाना, WH फैमिली पे आपने कोमा काट के डैट नहीं लगाना, ठीक है जी। और जो आपके पास होते हैं जी इंपैरेटिव सेंटेंस में हम कोमा काट के टू लगाना है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपने थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। तो ये 2-4 आपके पास एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ के तो आपसे वो पसा रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।